अपने ही आप को तमाचा कैसे मार लिया जाता है, ये अगर किसी से सीखना हो तो केंद्र में बैठी बीजेपी और उसकी सरकार से सीखे। कल तक पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई और युद्ध को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ दावे कर रहे थे। खासकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जिस भरोसे के साथ अपनी बात रखी, उसे सुनकर शायद सरकार के समर्थक ही नहीं बल्कि विरोधियों के मन में भी एक पल के लिए सवाल खड़ा हो गया होगा कि आखिर इतना भरोसा किस आधार पर है। लेकिन अब सवाल यह है कि पलटी किसने मारी? क्या सिर्फ बयान बदले या पूरी सरकार ही अपने पुराने दावों से पीछे हट गई? जो बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कही थी, क्या वो सही थी या फिर सरकार के बाद के आधिकारिक जवाब ने उसी दावे पर सवाल खड़े कर दिए? अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि देश के 140 करोड़ लोगों के सामने लोकतंत्र के मंदिर संसद में जो दावा किया गया था वो सही नहीं था? दोस्तों, आज इसी पूरे मामले को समझेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब सरकार के ये आधिकारिक जवाब और पहले दिए गए बयान में अंतर दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था कि इस अभियान में भारत का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। सरकार ने उस समय पूरे विश्वास के साथ ये दावा किया था और विपक्ष के आरोपों को गलत बताया था। लेकिन अब सरकार के एक आधिकारिक जवाब में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के 6 जवान शहीद हुए। अगर ये आधिकारिक रिकॉर्ड सही है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद में पहले अलग दावा क्यों किया गया था? क्या उस समय दी गई जानकारी अधूरी थी या फिर बाद में सरकार ने अपने ही दावे में संशोधन किया? आज हम इस पूरे घटनाक्रम को तथ्यों और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर समझाने की कोशिश करेंगे। आखिर संसद में दिए गए बयान और बाद में सामने आई जानकारी में इतना बड़ा अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? दोस्तों, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो हर दिन होते हैं, लेकिन जब आरोप सीधे देश के रक्षा मंत्री पर लगे और वो भी संसद में दिए गए बयान को लेकर, तब मामला सिर्फ राजनीति का नहीं रह जाता बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता और देश के सैनिकों के सम्मान का भी बन जाता है। अब कांग्रेस ने ठीक यही सवाल उठाया है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 सैनिकों के नाम आधिकारिक तौर पर सामने आने के बाद कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सीधे निशाने पर लिया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर इन 6 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था तो फिर संसद में ये कैसे कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक को कोई क्षति नहीं हुई? कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पिछले साल संसद में दिए गए राजनाथ सिंह के भाषण का वीडियो साझा किया गया है। उस वीडियो में रक्षा मंत्री पूरे विश्वास के साथ कहते हुए दिखाई देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के किसी भी जाबाज सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। अब कांग्रेस इसी बयान को आधार बनाकर सरकार से जवाब मांग रही है। पवन खेड़ा का कहना है कि अब सिर्फ 2 ही संभावनाएं बचती हैं। पहली संभावना ये कि रक्षा मंत्री को उस समय ये जानकारी ही नहीं थी कि ऑपरेशन के दौरान 6 जवान शहीद हो चुके हैं। अगर ऐसा था तो फिर सवाल उठता है कि क्या देश का रक्षा मंत्री अपने ही मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी से अनजान था? और दूसरी संभावना जो कांग्रेस के मुताबिक और भी गंभीर है, ये कि रक्षा मंत्री को सब कुछ पता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने संसद में ऐसा बयान दिया जिससे पूरे सदन और देश को अलग तस्वीर दिखाई गई। कांग्रेस का आरोप है कि अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ राजनीतिक गलती नहीं है बल्कि लोकतंत्र के मंदिर में देश को गुमराह करने जैसा मामला है। कांग्रेस यही नहीं रुकी। पवन खेड़ा ने कहा कि 6 वीर जवानों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उनके बलिदान की जानकारी लंबे समय तक सार्वजनिक नहीं की गई। कांग्रेस का आरोप है कि इससे न केवल सैनिकों का सम्मान प्रभावित हुआ बल्कि उनके परिवारों के साथ भी न्याय नहीं हुआ। पार्टी का कहना है कि जो परिवार अपने बेटे, पति और पिता को देश के लिए खो चुका हो, उसे कम से कम ये भरोसा तो होना चाहिए कि देश उनके बलिदान को पूरे सम्मान और पारदर्शिता के साथ स्वीकार करेगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि संसद के मानसून सत्र में 28 जुलाई 2025 को विपक्ष लगातार
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठा रहा था। उसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा था, अगर सवाल पूछना है तो ये पूछिए कि क्या इस ऑपरेशन में हमारे जवानों को कोई क्षति हुई, और उसका उत्तर है नहीं। जैसे ही ये जवाब आया, सत्ता पक्ष के सांसदों ने मेज थपथपाई, तालियां बजाई और सरकार के दावे का जोरदार समर्थन किया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 सैनिकों के नाम आधिकारिक रूप से जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस ने उसी पुराने बयान को सामने रखकर पूछा कि आखिर संसद में किया गया दावा और बाद में सामने आई आधिकारिक जानकारी, दोनों में इतना अंतर क्यों है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी राजनीतिक हमला बोला है और कहा है कि देश इस पूरे मामले का जवाब जरूर मांगेगा। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। कई लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि अगर 6 जवान शहीद हुए थे तो इसकी जानकारी सार्वजनिक होने में इतना समय क्यों लगा। वहीं सरकार के समर्थकों का कहना है कि सैन्य अभियानों से जुड़ी जानकारी कई बार सुरक्षा कारणों से तुरंत सार्वजनिक नहीं की जाती। इस बीच सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 सैनिकों के नाम आधिकारिक रूप से जारी कर दिए। इसमें सेना और वायुसेना के जवान शामिल हैं। इसमें राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है, जबकि सार्जेंट सुरेंद्र कुमार को वायु मेडल प्रदान किया गया है। इन सभी शहीदों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में भी दर्ज किए गए हैं। यानी एक तरफ देश अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है और दूसरी तरफ राजनीति इस सवाल पर गर्म है कि संसद में जो कहा गया था और बाद में जो आधिकारिक जानकारी सामने आई है, दोनों में अंतर क्यों दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस पूरे विवाद पर विस्तार से सफाई देगी। क्या संसद में दिए गए बयान का संदर्भ अलग था या फिर विपक्ष के आरोपों का जवाब सरकार किसी आधिकारिक स्पष्टीकरण के जरिए देगी, क्योंकि मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि संसद की विश्वसनीयता, सरकारी जवाबदेही और देश के उन सैनिकों के सम्मान का भी है जिन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 6 शहीदों के नाम अब सार्वजनिक क्यों हुए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही आखिर तय कैसे होगी। अगर संसद में दिया गया बयान सही था तो फिर बाद में जारी हुई आधिकारिक जानकारी की व्याख्या सरकार को करनी चाहिए, और अगर बाद में सामने आई जानकारी सही है तो फिर संसद में दिए गए बयान को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब भी देश को मिलना चाहिए। संसद सिर्फ एक इमारत नहीं है। संसद वो जगह है जहां सरकार की हर बात आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है। वहां दिया गया एक एक शब्द करोड़ों देशवासियों के भरोसे से जुड़ा होता है। इसलिए संसद में दिए गए किसी भी बयान और बाद में सामने आने वाली आधिकारिक जानकारी के बीच अगर अंतर दिखाई देता है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और उनका जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी। और इस पूरे विवाद के केंद्र में राजनीति से भी बड़ा मुद्दा है देश के उन जवानों का सम्मान जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की। किसी भी शहीद का बलिदान राजनीतिक बहस का विषय नहीं होना चाहिए। उनका सम्मान, उनके परिवारों का सम्मान और उनके बलिदान के बारे में पारदर्शिता, ये हर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे विवाद पर क्या स्पष्टीकरण देती है। क्या रक्षा मंत्रालय विस्तार से बताएगा कि संसद में दिए गए बयान और बाद में जारी आधिकारिक जानकारी में अंतर क्यों दिखाई दे रहा है। क्या विपक्ष के सवालों का सीधा जवाब दिया जाएगा या फिर ये मामला भी दूसरे राजनीतिक विवादों की तरह आरोप प्रत्यारोप के बीच दब कर रह जाएगा। आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर बहस तेज हो सकती है, क्योंकि सवाल सिर्फ 6 शहीदों का नहीं, सवाल सरकार की विश्वसनीयता का है, संसद की गरिमा का है और उन वीर जवानों के सम्मान का है जिनके बलिदान पर पूरा देश गर्व करता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार को इस मामले पर विस्तृत सफाई देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कर जरूर बताएं। और अगर ये विश्लेषण तथ्यपूर्ण और महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोकतंत्र से जुड़े हर महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा होती रहे। धन्यवाद।